हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज हम भाई लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं नेम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। नेम कैसे कैसे इनको दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है NH2 इज नॉट एन चिलेटिंग लिगेंड। सबसे पहले ये बात है, कैन नॉट एक्ट एज चिलेटिंग लिगेंड। तो एक क्वेश्चन है भाई, टॉपिक टू बी कवर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और उसके रूल है, ठीक है। तो रूल तो बकवास है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वाई NH2 ओनली NH2 है एंड N CH2 तीन लगे हुए हैं और N ये भी N है, कैन नॉट एक्ट एज चिलेटिंग एजेंट। तो ये चिलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो सबसे पहले NH2 के अंदर NH2 नाइट्रोजन है दो, डेफिनेटली दोनों लोन पे डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये 3 मेंबर्ड रिंग बनाएगा। 3 मेंबर्ड रिंग का स्ट्रेन मतलब स्ट्रेस, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, इसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये रिंग स्टेबल नहीं होती, इस वजह से ये चिलेटिंग रिएजेंट का काम नहीं करने वाला। अब दूसरा देखिएगा जरा, दूसरा क्या कह रहा है वो, उन्होंने बोला N CH2 थ्राइस, 3 बार CH2 लगे हुए हैं नाइट्रोजन के, दो नाइट्रोजन के बीच में। तो नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ आपको नजर आ रहा होगा, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। तो देखिए भाई CH2 ये 3 बार CH2 लगे हुए हैं, ये लोग्ड स्ट्रक्चर बनाता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा भाई, डज नॉट शो चिलेशन। लोग्ड स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, ये मेटल को लोन पे डोनेट करेगा इधर से और इधर से, तो मेटल यहाँ पर भी ट्रायंगुलर रिंग बनेगी, है ना। तो मेटल यहाँ पर भी स्ट्रेस के अंदर आ जाएगी, इस ये वाला बॉन्ड भी और ये वाला बॉन्ड भी, ये बॉन्ड काफी नजदीक हो जाएंगे, ठीक है। मेटल किसी भी तरह से यहाँ पर स्टेबल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड्स काफी नजदीक है। दैट इज व्हाई ये दोनों चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम नहीं करेंगी। हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? ये बात समझ में आई क्या? यस गाइस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो ये चिलेटिंग लिगेंड, इसके बाद में ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। दूसरा देखिए, पहला क्वेश्चन था ये, क्रोमियम पेंटॉक्साइड इज एन एक्सेप्शन व्हिच फॉर्म बट इट इज अनस्टेबल। क्रोमियम पेंटॉक्साइड जो है ये एक्सेप्शन है, बनता है ये पर अनस्टेबल होता है, और यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, ये चीज मिस हो गई है ना, ये ऐसा होता है। क्लियर है भाई? ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ये ट्राइंगुलर रिंग बनाता है और ये अनस्टेबल होता है। ट्राइंगुलर रिंग बनाएगा लेकिन अनस्टेबल होगा। यस, क्लियर है बेटा सबको? बनाता तो है पर अनस्टेबल होता है, और नीचे वाला NH2 बनाता ही नहीं है, पर स्टेबल तो दूर की बात है, बनाता ही नहीं है। क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब नेमिंग की बात करते हैं, नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर, मोनो का मतलब एक ही न्यूक्लियस है जिसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके लिए रूल दे रखे हैं। सब बकवास और वाहियात रूल है, मत पढ़िए ना, मैं पढ़ाने वाला। फिर भी किसी का इंटरेस्ट है तो पढ़ो, 50 बार 100 बार 1000 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से ही याद होगा, रूल पढ़ने से याद नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं बोलता ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसी से कुछ बनेगा। रूल्स को याद करने से कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, थ्योरी से समझ आ रहा है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, लेकिन रूल्स के बिना कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर भी रूल्स बता रहे हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द नोमेनक्लेचर आईयूपैक मींस इसके कैटायन नेम्ड फर्स्ट। कैटायन को सबसे पहला नाम दिया जाता है बोथ पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज के बीच में, ठीक है। कैटायन सबसे पहले नाम होता है, बात ही खत्म है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी बहुत सारे इन लिगेंड्स के नाम दे रखे होंगे, हम उनके नाम बस नाम पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड रूल है, लिगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एबीसी के हिसाब से नेम दीजिएगा, पहली बात, है ना। नेम ऑफ द सेंट्रल एटम, मल्टीप्लिकेटिव प्रीफिक्सेस आर नॉट कंसीडर्ड लाइक डाई, ट्राई, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ये चीजें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होती। डाई का डी, ऐसा नहीं कि ए बी सी डी, ये आ रहा है डी तो हम इसको काउंट करेंगे, बिल्कुल गलत, ये काउंट नहीं करेंगे। यस, क्लियर है? ये दो ही रूल थे।
और कोई रूल वूल नहीं है, आगे आएंगे वैसे बकवास से रूल, लेकिन आपको जो करना मैं आपको बता दूं। यस, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है भाई? कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ एक ही बच्चे को, चलो कुछ एक्टिव तो है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। लीगेंड का मतलब होता है बेटा जो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता है, ठीक है? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, उसके चारों तरफ जुड़ने वाला लीगेंड होता है, ठीक है? जो हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पहले लेक्चर के अंदर क्या किया था, हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या थे भाई? जैसे आयरन है, आयरन के साथ साइनाइड जुड़ा हुआ है, ठीक है? 6 साइनाइड जोड़ दिए और इसके ऊपर बाहर इसके ब्रैकेट लगा दी। इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये साल्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए साल्ट। जनरली हम बोलते हैं कि आयरन 2 पॉजिटिव है और 6 साइनाइड इसकी चारों तरफ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये साल्ट हो गया। नहीं, ना ये साल्ट है ना डबल साल्ट है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जो कि काफी स्टेबल होता है, पानी में टूटता नहीं है, ठीक है? और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल एटम है, यानी कि आयरन जो है जिसके चारों तरफ साइनाइड लगे हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, और बाकी जो साइनाइड है उनको बोलते हैं लीगेंड्स। यस, क्लियर है नीट बेटा? लीगेंड समझ में आ गया? ठीक है, तो ये होते हैं लीगेंड। अब बात करते हैं वो लीगेंड्स जो है, नेमिंग ऑफ लीगेंड कैसे देते हैं। एनायनिक लीगेंड, न्यूट्रल लीगेंड, कैटायनिक। यानी कि एनायनिक लीगेंड का मतलब एनायन है, एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज है। न्यूट्रल मतलब जैसे वाटर वगैरह, वाटर जुड़ जाए, अमोनिया जुड़ जाए, है ना, ये न्यूट्रल है। कैटायनिक मतलब NO पॉजिटिव जैसे लीगेंड्स है जो मेटल के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तीनों तरह के लिगेंड्स के नाम कैसे रखते हैं, तो नाम देखिएगा जरा। या मैंने सबके स्ट्रक्चर भी बना रखे हैं, जैसे H2S है, लिगेंड की तरह काम करता है, उसका स्ट्रक्चर ये है। H2SO3 है, सल्फर की वैलेंसी 4 है इसमें, H2SO3 ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है? फिर H2SO4 है, यहाँ सल्फर की वैलेंसी 6 है, और H2S में सल्फर की वैलेंसी 2 है, याद रखिए, ठीक है? तो यहाँ H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और फिर उसके अलावा भी कुछ जैसे जैसे आएंगे आपको बताता रहूंगा। लिगेंड NO3 का नाम होता है नाइट्रेटो, रट्टा मारना पड़ेगा, नाइट्रेट आयन होता है वैसे ये, नाइट्रेट आयन, लेकिन इसका नाम होता है नाइट्रेटो। क्यों? द नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स आर एंडेड विद O। नाइट्रेट ATE आना चाहिए था, E, नाइट्रेट आयन। NO3 नाइट्रेट आयन होता है, लेकिन इसका E उड़ा दिया, O लगा दिया, दो ओवल इकट्ठे नहीं लगते, O के साथ इसको एंड करना है, नाइट्रेटो। यस, क्लियर हो गया सबको? हाँ भाई, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। ठीक है। देखिए क्या होता है, द नेम्स ऑफ द एनायनिक लिगेंड्स आर एंडेड विद O। तो नाइट्रेट आयन जो है, नाइट्रेट NO3 नाइट्रेट आयन होता है, NO3 1 नेगेटिव, ये नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट, ठीक है? नाइट्रेट। अब इसका O लगाना है इसके साथ, तो दो O वाले इकट्ठे आ रहे हैं, तो E को उड़ा देंगे, O लगा देंगे, बस बात करें। नाइट्रेटो, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, दैट विल बी द नेम ऑफ द लिगेंड। यस, क्लियर है बेटा? ओके सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लिगेंड की तरह काम करता है, मेटल के चारों तरफ जुड़ता है, नाइट्रेटो भी। उसके बाद में CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन होता है CO3 2 नेगेटिव, पता होगा, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, इस तरह के आपने कार्बोनेट सुने होंगे, है ना? तो कार्बोनेट आयन होता है, तो इसको बोलेंगे कार्बोनेट, ATE होता है, ATO लग जाएगा बस, कार्बोनेटो। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, मिथाइल कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर CO2 के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? या फिर CH3 COO नेगेटिव, एक ही बात है, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, एसीटेट TATE, एसीटेटो लग जाएगा, एसीटेटो। या फिर इथेन, इथेन एटो, एसिटिक एसीटेट आयन बोलते हैं इसको, एसीटेटो बन जाएगा, इथेन एटो, इथेन नोएट, इसका नाम था एथेनोएट, एथेनोएट, एथेनोइक एसिड, है ना? तो वैसा कुछ, तो एथेनोएटो भी नाम इसका रखा जा सकता है। क्लियर है भाई? मेरे रूम में एक बहुत बड़ा मच्छर घूम रहा है, ठीक है, पकड़ में नहीं आया वो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद में आता है लिगेंड। नेक्स्ट लिगेंड देखिए कौन सा है, ACAC, इसका नाम है एसिटाइल एसीटेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, एसिटाइल एसीटोनेटो, दैट इज द नेम ऑफ द लिगेंड, एसिटाइल एसीटोनेटो। नेक्स्ट लिगेंड देखिए SO4 2 नेगेटिव, सल्फेटो नाम होगा, सल्फेट को सल्फेटो। H2O3 2 नेगेटिव,
थायोसल्फेटो, इसका स्ट्रक्चर देखिए ये होता है थायोसल्फेटो, SO, ये देखिए H2 ये रहा, O3 ये रहा, H2O3, क्लियर है। और 2 नेगेटिव, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, H2O3 दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड थायोसल्फेटो। इनके स्ट्रक्चर्स भी याद कर लेना, बहुत हेल्प मिलती है, कहाँ से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, पता लग जाता है। ये सल्फर से नहीं जुड़ रहा मेटल से, ये ऑक्सीजन की साइड से मेटल से जुड़ेगा जब भी बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, ये चीज आपको स्ट्रक्चर से ही कंफर्म होगी। फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, वो सब कुछ भी यहीं से पता लगता है, ठीक है। पता है मेरे रूम में एक बहुत मोटा मच्छर घूम रहा है, वो मेरे को ऐसे ऐसे जा रहा है ना, मेरे को दिखा रहा है, उसको पीटना पड़ेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दोबारा आया तो सच में पकड़ में आ जाएगा वो। लीगेंड, नेक्स्ट लीगेंड है यहाँ पर OCN, साइनेटो, OCN साइनेटो, ऑक्सीजन साइनाइड और साइनाइड है, ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, साइनेटो। नेक्स्ट लीगेंड देखिए, लीगेंड नेम एंडिंग विद आइट, किसी के पीछे आइट लगता हो, ITE, उनको ITO बना देंगे, मतलब ई हटा के ओ लगा दो। वहां पर भी हम यही कर रहे थे, ऊपर वाले में क्या कर रहे थे, ओ लगा रहे थे, एनायनिक लीगेंड है तो ओ लगा दो, बात खत्म। यहाँ पर भी जिसके पीछे ITE लगा हो उसके पीछे भी ओ ही लगाते हैं। तो जैसे लीगेंड है हमारा SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइट, SO3 सल्फाइट होता है 2 नेगेटिव, सल्फाइटो, क्लोराइट, ClO2 नेगेटिव, क्लोराइट, क्लोराइटो, OCl नेगेटिव, हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइटो, ये नाम है, रटने पड़ेंगे। OCl इसका स्ट्रक्चर होता है, OCl नेगेटिव। तो हाँ बेटा, इसमें नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसमें सल्फाइटो आ रहा है। हाँ नेगेटिव चार्ज है ना, सब पर नेगेटिव है बेटा, हम एनायनिक लीगेंड ही कर रहे हैं अभी, सब पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल भी ठीक है। करेंगे, है ना, न्यूट्रल भी करेंगे और पॉजिटिव वाले भी करेंगे, बट अभी सभी नेगेटिव वाले चल रहे हैं। NO2 पर 1 नेगेटिव, नाइट्रो, नाइट्रेट, तो नाइट्रीटो, नाइट्राइट बोलते हैं इसे, नाइट्राइट, नाइट्राइटो, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर है HSO3 1 नेगेटिव, HSO3 1 नेगेटिव, H2SO3 होता है 2 नेगेटिव, अगर हम SO3 पर लगाएं, लेकिन एक H लगा हुआ है तो SO3 पर 2 नेगेटिव नहीं आएगा, HSO3 1 नेगेटिव रह जाएगा। इसका नाम होगा हाइड्रोजन सल्फाइटो, हाइड्रोजन सल्फाइट होता है, हाइड्रोजन सल्फाइटो। लिख लिख कर नोटबुक पर नाम और इसका फॉर्मूला एनायन का रट्टा मारना पड़ेगा, 5 5 4 4 करके रट्टा लगाइए, लिखिए, रट्टा लगाइए, लिखिए, तभी याद होंगे, याद रख लेना। और ये नाम बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना नेमिंग गलत हो जाएगी, नेमिंग की एक छोटी सी स्पेलिंग गलत होने पर भी नाम गलत हो जाएगा। और याद रख लेना, ये IIT एडवांस लेवल में भी कई बार नाम पूछते हैं, बढ़िया बात ये, तो बढ़िया बात है, खराब पता नहीं, लेकिन आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है गाइज, आगे देखते हैं। फ्लोरीन नेगेटिव लीगेंड जो आइड से होते हैं उसके आप पीछे भी आइडो लग जाता है, सीधी सी बात है, ई काट के सबके पीछे ओ लगाना है, बात ही खत्म है, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोराइडो, फ्लोराइन, फ्लोराइडो, आइडो, बस। नेक्स्ट, लंबी लाइन है, ऐसे मत सोचना कि सब छोटे छोटे हैं, कुछ एक के मैंने प्रीवियस पेज के ऊपर कुछ एक लिगेंड्स के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं, जैसे HClO है पर क्लोरेट आयन होता है ना, हाइपोक्लोराइट, तो ये हाइपो HClO इस तरह से, HClO4 हाइपो, ये कौन सा होता है, पर क्लोरिक एसिड होता है, लाइक दैट, तो वो भी देख लेना आप लोग, सिंपली है वो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रोमीन, ब्रोमाइडो, आयोडीन, आयोडाइडो, आयोडाइडो, साइनाइड नेगेटिव, साइनाइडो या साइनाइडो, एन का मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है साइनाइड, ठीक है। NC उल्टा होगा, देखो CN, हम साइनाइडो और साइनाइडो एन कब लेंगे तो पता चले, कब तक चलेगा? बताता हूँ बेटा, देखो साइनाइडो N तब लेंगे जब वो नाइट्रोजन से जुड़ा हो, वैसे जनरली ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है क्योंकि इसका मतलब है कि ये साइनाइड आयन है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, मेटल, इसका मतलब। अब दूसरा नीचे दिखाता हूँ आपको क्या है, NC नेगेटिव, जहां उल्टा होगा ना, CN का NC लिख दिया तो मतलब ये कार्बन की साइड से जुड़ेगा, आइसोसाइनाइडो बोल देते हैं या फिर साइनाइडो C बोलते हैं, मतलब कार्बन की साइड से जुड़ा है, तो ये CN नहीं है, ये NC है, CN मेटल यहां से जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से कार्बन से मेटल जुड़ेगा,
क्लियर है। लेकिन CN में क्या होता है, वो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ता है, नाइट्रोजन की साइड से मेटल जुड़ रहा है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ये इस तरह से ये एम्बिडेंट लिगेंड है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था एम्बिडेंट लिगेंड, जो वो लिगेंड जो क्या होते हैं, दोनों तरफ से जुड़ सकते हैं, लेकिन एक तरफ से जुड़ने के बाद दूसरी साइड उनकी इनएक्टिव हो जाती है। तो साइनाइड भी ऐसा ही है, नाइट्रोजन से की साइड से भी जुड़ सकता है और कार्बन की साइड से भी जुड़ सकता है। अगर कार्बन की साइड से जुड़ गया तो साइनाइडो N लिख दो, अगर नाइट्रोजन की साइड से जुड़ रहा है साइनाइडो, कार्बन की साइड से लिखा है साइनाइडो C, और नाइट्रोजन वाली साइड से साइनाइडो N। और अगर सही नाम देना चाहते हो सिर्फ साइनाइडो और आइसोसाइनाइडो लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों भी सही होंगे। आगे देखते हैं, H नेगेटिव को हाइड्राइड आयन बोलते हैं भाई, H नेगेटिव हाइड्राइडो, हाइड्राइड आयन का हाइड्राइडो। नेक्स्ट OH को हाइड्रोक्साइडो, D नेगेटिव को ड्यूटेराइडो, ड्यूटेरियम होता है ये, ड्यूटेराइडो, हाइड्राइडो, जैसे हाइड्राइड है वैसे ड्यूटेराइड होता है, हाइड्राइड ड्यूटेराइड, वैसे ड्यूटेराइडो बोलेंगे, लिखेंगे। नेक्स्ट OD नेगेटिव, जैसे OH होता है हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइडो, वैसे ड्यूटेराइड ड्यूटेराइडो, ठीक है, ड्यूटेराइड ड्यूटेरोक्साइडो, ड्यूटेरोक्साइडो, ठीक है, जैसे हाइड्रोक्साइड दो, ड्यूटेरोक्साइड दो, लाइक दैट। ये दोनों सिमिलर ही बेसिकली। क्लियर है बेटा, समझ में आया यहाँ तक सभी को लिगेंड? सारी Yes. कहानी लिगेंड पर ही चलने वाली है, ध्यान दे लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एमाइडो, NH2 नेगेटिव को एमाइडो बोलते हैं। NH के ऊपर देखो, NH2 1 नेगेटिव और NH इसके ऊपर 2 नेगेटिव, एक हाइड्रोजन और हटा देंगे, तो NH2 के ऊपर 1 नेगेटिव हो एमाइडो, अगर NH के ऊपर 2 नेगेटिव है तो ईमाइडो, एमाइडो ईमाइडो, ध्यान दे लेना। फर्दर नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव है तो उसको नाइट्राइडो। अभी सारे कंफ्यूज करेंगे एक दूसरे को, है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो मैंने रेड कलर से मार्क लगा रखे हैं ये वो हैं जो कंफ्यूज करने वाले हैं और अच्छे से याद करने पड़ेंगे। बाकी के जो मार्क नहीं है वो आपको पता है, ऑलरेडी पता है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्राइडो। नेक्स्ट N3 पर 1 नेगेटिव, ऊपर था नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव है और नीचे है N3 पर 1 नेगेटिव, यहाँ मैंने मार्क भी करा है, ठीक है। एजाइडो, एजाइड होता है, एजाइड एनायन होता है तो एजाइडो। O2 पर, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, ऑक्साइडो, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव मतलब एक ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव है तो पर ऑक्साइडो। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव मतलब एक ऑक्सीजन पर हाफ नेगेटिव है तो ये सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड वही होता है जिसमें ऑक्सीजन पर हाफ नेगेटिव हो, 1 नेगेटिव है तो पर ऑक्साइड, 2 नेगेटिव है तो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। सल्फर पर 2 नेगेटिव है तो सल्फाइडो या थायो भी बोल, सीधा थायो और सल्फाइडो, बहुत आसान है। HS पर 1 नेगेटिव है, सल्फर पर 2 होता है, हाइड्रोजन जुड़ गया तो 1 नेगेटिव रह गया, तो ये हाइड्रोसल्फाइडो या मरकैप्टो, मरकैप्टो। अब इथाइल मरकैप्टन होता है BCH3CH2SH, ये एक फॉर्मूला लिख रखा मैंने इथाइल मरकैप्टन का। क्या होता है इथाइल मरकैप्टन, किसी को पता है क्या, कोई बताएगा मुझे इथाइल मरकैप्टन क्या होता है? यस गाइस टेल मी। हाँ भाई जल्दी बताइए। सर कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं। ये वो गैस है, वो लिक्विड है जो गैस में बन जाता है, जो आपकी LPG सिलेंडर के अंदर डाला जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम जेली, और लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सॉरी जेली बोला। और उस गैस के अंदर इसको इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये बदबूदार होता है, तो आपकी जो LPG सिलेंडर में से जो स्मेल आती है जब गैस लीक होती है, इसी की वजह से आती है। और यही वो ये किस लिए मिलाते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारा सिलेंडर जो है वो लीक हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो LPG गैस होती है वो क्या होती है, समझ रहे हो, वो स्मेललेस होती है। अगर वो लीक हो रही है आपको स्मेल तो आएगी नहीं, और वो बहुत ज्यादा लीक हो जाएगी और फिर अचानक से कोई स्पार्क हो गया रूम में तो कहानी खत्म। इसलिए इसको मिलाते हैं इथाइल मरकैप्टन। यस बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एम्बिडेंट लिगेंड, जिनमें बात की थी, एम्बिडेंट लिगेंड दो साइड से जुड़ सकते हैं लेकिन एक ही साइड से जुड़ते हैं, तो वही साइनाइड वाला एग्जांपल ऊपर आ तो गया था पर इसने फिर से दे दिया। तो देखिए साइनाइडो, साइनाइडो N या फिर आइसोसाइनाइडो या साइनाइडो C, कार्बन की साइड से जुड़ रहा है या वो सेम चीज दोबारा डिट्टो, कोई फर्क नहीं।
NO2 में नाइट्रोजन की साइड से जुड़ सकता है या ऑक्सीजन की साइड से जुड़ सकता है, तो अगर वो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ रहा है उसको बोलते हैं नाइट्रो, नाइट्राइटो एन। अगर ऑक्सीजन के साथ है ONO, वन नेगेटिव, फॉर्मूला दोनों का सेम है, NO2 नेगेटिव बोल सकते हैं। अगर ऑक्सीजन की साइड से जुड़ रहा है तो नाइट्राइटो या नाइट्राइटो O। नेक्स्ट देखो NCO, ये साइनेटो या साइनेटो O बोलेंगे, ऑक्सीजन की साइड से जुड़ रहा है, साइनेटो O का मतलब। OCN, आइसोसाइनेटो बोल दो या साइनेटो N बोलेंगे, N की तरफ से जुड़ रहा है। सारे कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ, बहुत सारे हैं ये, लेकिन सारे याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तभी आगे कुछ समझ में आएगा। यस बेटा, क्लियर है? ये सर क्लियर है। हाँ, ये ABC है, समझिए, ठीक है, हम ABC कर रहे हैं, ये समझ में आ गया तो आगे का नेमिंग आसान हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट। तो यहाँ पर दो और भाई दे रखे हैं हमें एमिटेंट लिगेंड, तो एक है थायोसाइनाटो NCS और एक SCN, नेगेटिव है दोनों पर। अगर वो सल्फर से जुड़ रहा है तो थायोसाइनाटो S, अगर वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है तो थायोसाइनाटो N, या फिर उसे आइसोथायोसाइनाटो भी बोलते हैं। थायो का मतलब सल्फर होता है, याद रख लेना। साइनाटो का मतलब साइनाइड लगा हुआ है, ठीक है। नेमिंग ऑफ न्यूट्रल, अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, और देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लगा रहा है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल लिगेंड कौन कौन से होते हैं? वाटर, वाटर का नाम क्या दोगे? हाइड्रा, हाइड्रा नहीं, एक्वा नाम होता है, याद रहेगा ये सबको। एक्वा का मतलब भी पानी होता है, ठीक है, समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो देखो हमने एक रेड कलर बना दिया इसको, बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया। अमोनिया को बोलते हैं हम NH3 को एमाइन, इसका सिंपल नेम है एमाइन, कोई दिक्कत नहीं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कार्बोनाइल बोलते हैं, कार्बोनाइल। NO, NO को नाइट्रोसाइल, NO का एक NO पॉजिटिव भी होता है, याद रखना, NO का एक और लिगेंड होता है NO पॉजिटिव। फिर उसके बाद MECONH2 एसिटामाइड, एसिटामाइड, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, क्यों? ये यूज होने वाला है। एसिटामाइड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फिंगर टिप्स पर, सिर्फ नाम नहीं, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मिथाइल फोस्फीन, PH3 फोस्फीन होता है भाई। MENH2, Me का मतलब मिथाइल है, तो मिथाइल मिथेन अमाइन, मिथाइल PH2, मिथाइल फोस्फाइन, मिथाइल फोस्फाइन। फोस्फीन होता है PH3, मिथाइल लग गया तो मिथाइल फोस्फाइन। PH3 का एक H हटेगा, PH2 रह जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग गया। Me का मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ये बात सबको समझ में आ गई? Me मतलब मिथाइल, मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप। यस, क्लियर है बेटा? इतना तो पता होगा, +1 पास कर चुके आप लोग, तो मिथाइल का मतलब पता होना चाहिए ना, बहुत बेसिक वही है। C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है, बेंजीन का नाम बेंजीन है, बढ़िया बात ये है, तो कोई सिरदर्दी नहीं है इसकी। उसके बाद में देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी यहाँ पर NC के साथ में इस तरफ नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड विल बी द नेम ऑफ द। नेक्स्ट देखो PPH3 ट्राइफिनाइल फोस्फीन, PH3 था फोस्फीन, उसके H हटा दिए तीनों और हमने P के साथ PH3 लगा दिए, तो ये बनेगा ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल लगाए हैं इसके साथ, फोस्फीन के साथ, इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल फोस्फीन। यस बेटा, क्लियर है? ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन डेरिवेटिव है, फोस्फीन यहाँ नहीं बचेगा, वो तो PH3 होता है, बट उसका डेरिवेटिव रहे तो इसलिए उसका नाम ये जरूर रहेगा। क्लियर है? यस यस सर क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए PPH3 के बाद में आता है, हाँ ये पाइरिडाइन है भाई, ये स्ट्रक्चर दिखा रखा मैंने पाइरिडाइन का। पाइरिडाइन भाई पता होगा सबको, C5H5N होता है, एक नाइट्रोजन लग जाता है एक कार्बन को हटा के, जहां से कार्बन हटता है कार्बन की वैलेंसी 4 थी, उसने एक हाइड्रोजन को भी जोड़ रखा था, तो हाइड्रोजन भी उसके साथ चला गया, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, उसे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, उसकी वैलेंसी 3 ऑलरेडी पूरी हो गई थी। ये था पाइरिडाइन, इसका नाम भी पाइरिडाइन है, अच्छी बात ये है, ये ज्यादा झंझट वाले नहीं है, इनको जब सिंगल क्लिक कर रखा है मैंने, मतलब झंझट वाले नहीं, जिसमें इंपॉर्टेंट लगा रखा है तो वो याद करना अच्छे से, जिनके अंडरलाइन कर रखा है उनके नाम अच्छे से याद करने, जिनपे इंपॉर्टेंट है वो तो याद करने चाहिए। अब देखो भाई पॉजिटिव वाले कैटाइनिक लिगेंड, पॉजिटिव वाले ये थोड़ा सा फंडा अलग है। पॉजिटिव वाले लिगेंड कैटाइनिक लिगेंड, क्या फंडा है इनका? द नेम ऑफ द कैटाइनिक लिगेंड एंड विद EM, ये EM के साथ में एंड होते हैं, तो NO पॉजिटिव, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है, NO पॉजिटिव, नाइट्रोसाइलियम,
NH2 NH3 पॉजिटिव, NH3 पर नहीं, वो NH2 वाले नाइट्रोजन यहाँ पर है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजोन होता है NH3 NH3 हाइड्राजोन। एक एच हटा दिया, NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो जो ब्रैकेट में दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ आएगा हाइड्राजीनियम, हाइड्राजोन से हाइड्राजीनियम। NO2 पर पॉजिटिव, NO2 पर पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, दैट्स इट। यस, क्लियर है बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है, देखो क्या है यहाँ पे, हाउ आर एनायनिक डोनर, एनायनिक जो होते हैं वो पाई डोनर लिगेंड नेम, पाई डोनर को कैसे नाम देते हैं, एनायनिक एंड पाई डोनर। पाई डोनर मतलब जो पाई बॉन्ड डोनेट कर रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा हो, पाई डोनर होगा। पाई डोनर लिगेंड्स आर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड बनाते हैं, सैचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड बना रहे हैं। Organic compound that can donate the electron pair to metal ion. Example है alkene, alkyne, benzene. Alkene कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2 CH2। तो ये क्या करते हैं, पहले लोन पेयर डोनेट करेंगे मेटल को, फिर मेटल्स का वापस छीन लेंगे, तो इस तरह से मेटल के साथ में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, मेटल के साथ डबल बॉन्ड। तो इनको बोलते हैं क्या, पाई डोनर। मतलब पहले तो लोन पे डोनेट करेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे, पाई डोनर लिगेंड्स। वैसे तो एक्सेप्टर होते हैं, बट इन्होंने डोनर लिख रखा है। अब देखिए 4 पाई डोनर लिगेंड, लाइक n की वैल्यू x, ईटा की वैल्यू x है। ईटा क्या होता है भाई, ईटा स्टाइलिश n ऐसे वाला, अपैटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपैटिसिटी ऑफ द लिगेंड। x इज द नंबर ऑफ एटम अटैच टू द मेटल एटम, कितने एटम अटैच हैं। अभी इसकी कहानी मैं बताऊंगा कि हम इसको क्या बोलते होते हैं, जो पाई डोनर्स हैं। हम ऐसा लिख के ईटा 2 लिख दिया, इसका मतलब अपैटिसिटी इसकी 2 है, इसका मतलब 2 पाई डोनर एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं एग्जांपल्स दूं, जैसे नीचे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, बस यहीं पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर मेटल है, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड है, मेटल है, तो एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और मेटल इस तरह से डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसका ईटा कितना होगा भाई, 2। 2 कार्बन एटम जुड़ रहे हैं तो ईटा की वैल्यू ईटा 2 लिखेंगे, इसे हेपेटिसिटी 2 होती है। यस, क्लियर है बेटा ये बात, सबको समझ में आई ये बात, नहीं आई? सर आ गई। आ गई। तो अब मेरे को एक चीज बताइए, हेपेटिसिटी और डेंटिसिटी में डिफरेंस क्या है? डेंटिसिटी भी यही होती है, 2 एटम से जुड़ा हुआ है। हेपेटिसिटी और डेंटिसिटी में डिफरेंस बताइए। यस गाइस, कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन हेपेटिसिटी एंड डेंटिसिटी? बताइए भाई, किसी को याद है, किसी को डेंटिसिटी और हेपेटिसिटी में डिफरेंस समझ में आया? बता सकते हैं क्या? नहीं पता सर, ये स्पेशली पाई डोनर्स के लिए होता है। हाँ, कुछ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट छुपा हुआ है। ये बात सही पकड़ी आपने बिल्कुल, लेकिन एक और ट्विस्ट है, वो बता सकते तो बताओ। एक और स्पेशल बात है हेपेटिसिटी और डेंसिटी में डिफरेंस। देखिए जरा, मैं बता देता हूँ। NH2 CH2 CH2 NH2 क्या है, इन इथाइलिन डाइअमाइन, मेटल के साथ जुड़ेगा, मेटल इसको लोन पे डोनेट करेगा, इधर से इसको करेगा। ये पहला एटम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, और मेटल हो गया 5वां। 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। लेकिन मेटल क्या कर रहा है, इस एक मॉलिक्यूल में पहले और चौथे एटम से जुड़ रहा है। क्लियर है ये बात? अब दूसरा देखते हैं, हेपेटिसिटी वाला। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड था, वो एक बॉन्ड टूट गया और मेटल क्या कर रहा है, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, मेटल लगातार कार्बन से, लगातार एडजेसेंट कार्बन से जुड़ेगा, उसको बोलते हैं हेपेटिसिटी। जब लगातार कंटिन्यू एटम से जुड़ रहा हो, हेपेटिसिटी। यस, क्लियर हुई है मेरी बात? यस सर। जब कंटिन्यू फॉर्म में मेटल कार्बन से जुड़ता है या किसी भी एटम से जुड़ता है कंटिन्यू फॉर्म में, वो हेपेटिसिटी होती है। जब गैप आ जाए बीच में, चाहे एक एटम का हो, चाहे 2 का, 4 का, 5 का हो, तो सब चलेगा, लेकिन अगर कम से कम एक एटम का गैप आ गया, एडजेसेंट कार्बन के साथ नहीं है, तो उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। कितने एटम से जुड़ा, डेंटिसिटी। हेपेटिसिटी सेम टू डेंटिसिटी है, लेकिन वो एडजेसेंट और कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस एटम से कितने से जुड़ा,
वो होती है हेपेटिसिटी। यस गाइस, क्लियर है हेपेटिसिटी और डेंटिसिटी के बीच में डिफरेंस? ये सर क्लियर है अच्छे से। अच्छे से याद रखना इसको, ये भूल जाते हैं बच्चे, अभी तो क्लियर हो जाता है, बाद में फिर गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हेपेटिसिटी, नंबर ऑफ द कार्बन एटम ऑफ ए लिगेंड वेयर डायरेक्टली अटैच्ड टू क्लोजली एसोसिएटेड विद, लिखा हुआ ना, और क्लोजली एसोसिएटेड विद द मेटल कंपाउंड इज कॉल्ड हेपेटिसिटी। ये डेफिनेशन दे रखी घटिया सी डेफिनेशन, लेकिन इसका मीनिंग अब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एग्जांपल, हेपेटिसिटी वाले एग्जांपल दिखा रखे इन्होंने, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ये है सीपी, इसको सीपी बोलते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन, नेगेटिव आयन, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। पेंटेन है, ठीक है, दो डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन, मान लो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, वो हाइड्रोजन चला गया छोड़ के, तो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ गया, तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। और ये कंपाउंड जो होता है वो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक, समझ में आ रही है बात? ये एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। एरोमेटिक का मीनिंग पता है भाई सबको? व्हाट डू मीन बाय द एरोमेटिसिटी? किसी को याद है क्या? +1 में किया हुआ था थोड़ा बहुत। ये सर चेन में जो चीज होता है। नहीं 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 नहीं, दैट्स नॉट द राइट आंसर। कोई और बता सकता है? किसी को नहीं पता भाई? हक्कल रूल, चलो बता देता हूँ, हक्कल रूल याद है किसी को? +2 में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं थी क्या लास्ट ईयर आप लोगों ने? बिल्कुल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये ऑर्गेनिक का, हक्कल रूल, एरोमेटिसिटी। चलो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। नोटबुक और पेन ले लो और इसको नोट कर लो। जो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, अब हक्कल रूल क्या होता है? हक्कल रूल, नोटबुक और पेन से इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में बड़ा काम आएगा। वो कहता है 4n+2 इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी मॉलिक्यूल में 4n+2 इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 4n+2 का मतलब, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब भाई डबल बॉन्ड या लोन पेयर। तो यहाँ देखो इसमें कितने डबल बॉन्ड है? 2, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4, और एक लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज, तो यानी टोटल कितने हो गए? 6। तो 4n+2 इक्वल आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है 4n+2। अगर इसमें मैं n की वैल्यू निकालूं, 4n इक्वल क्या आएगा? 6 - 2, n इक्वल क्या आएगा? 4/4 इक्वल आ गया 1। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू निकालूं और n की वैल्यू जो निकले वो n की वैल्यू निकलती है 0, 1, 2, 3, पॉइंटों में नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, बस 0, 1, 2, 3 होल नंबर में होनी चाहिए। अगर ऐसा निकले तो वो कंपाउंड हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, वन ऑफ द रूल है, ये 3 रूल होते हैं हक्कल के, हक्कल रूल के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड एरोमेटिक है। लेकिन उसके अलावा बाकी के 2 रूल भी फॉलो होने चाहिए, तीनों चीजें। दूसरे कौन से हैं? मॉलिक्यूल फ्लैट होना चाहिए, फ्लैट 3D में, उसकी ऊंचाई नीचाई ना हो, समझ रहे हो ना, बिल्कुल फ्लैट। पेंटागन रिंग बिल्कुल फ्लैट होती है, पेपर के जैसी, पेपर के ऊपर जैसे बनी हुई है वैसी होती है इसमें एटम। यस, ये बात समझ में आ गई? फ्लैट होना चाहिए, प्लेनर बोलते हैं इसे, प्लेनर मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, पहला रूल। दूसरा रूल, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, प्लेनर। तीसरा रूल, अल्टरनेट में, अल्टरनेट के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। अल्टरनेट में, अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़कर एक, और प्लेनर तो है ही है साथ में, और साथ में क्या होना चाहिए भाई? रिंग भी होना चाहिए, प्लस रिंग। रिंग हो, प्लेनर हो, अल्टरनेट में डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, एक छोड़ के एक। उसके बाद में 4n+2 पाई इक्वल टू 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अब आप वैल्यू निकालोगे, लोन पेयर्स को काउंट करोगे, प्लस जो पाई बॉन्ड है उनको काउंट करोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन उसके इक्वल कर दोगे, और फिर n की वैल्यू निकालोगे। n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होल नंबर में आती है तो वो एरोमेटिक है, और एरोमेटिक का मतलब वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। यस बेटा, समझ में आया है सबको? यस सर। ये हक्कल के रूल है, नोट कर लेना नोटबुक के ऊपर, बस इतने ही है, इनका ध्यान रखिए और ये आपको फाइंड करना आना चाहिए।
तो भाई यहाँ पर भी जो हमारा साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन है, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन किधर गया, ये रहा, ये एनायन होता है, तो सीपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। इन्होंने नेगेटिव आयन यहाँ पर लिख रखा है, देखिए ये नेगेटिव दिखा रखा है, ठीक है। एनायन नहीं लिखा, उसे डाई इनाइल लिख दिया, एनायन नहीं लिखा, ठीक है। तो ये एरोमेटिक होता है, इस वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। और इसकी हेपेटिसिटी ईटा पर 5 लगा हुआ है। 5 कैसे होती है, चलिए अब उसकी हेपेटिसिटी के ध्यान में 5 कैसे होती है। तो देखो भाई, दो तो डबल बॉन्ड है, मेटल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये शेयर कर लेगा, और ये नेगेटिव लोन पेयर और डोनेट कर लेगा। मतलब पांचों के पांचों मेटल होता है ऊपर, और ये 5 जो इसके 5 कार्बन हैं, ये पांचों कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को शेयर करते हैं। यस बेटा, समझ में आ गया। और इस तरह से मेटल इस तरह से पिरामिड शेप बना देता है इसके साथ। यस, क्लियर है? नो सर। नहीं क्लियर? 5 बॉन्ड बनाने मेटल के साथ में। आपके सामने ये देखिए क्या है, चलो इसको बड़ा करके बताते हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। देखिए सेंटर में मैंने मेटल रख दी, तो मेटल के साथ इधर से एक बॉन्ड बनेगा, 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 इधर से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। डबल बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड बन गए, ये वाला और ये वाला। इधर वाला डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये भी टूट गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, फिर से डबल बॉन्ड टूटने से 2 बॉन्ड इधर बन गए। ये नेगेटिव चार्ज था, तो इसने अपना लोन पेयर मेटल को डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ भी बन गया, और इस तरह से 5 बॉन्ड बन गया। अब इस मेटल को ना थोड़ा ऊपर रख लो, यहाँ पर अगर रखें तो ये ऐसे 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 और ऐसे बन गई छतरी, है ना। तो इस तरह से ये छतरी के जैसा हो जाएगा, ठीक है, जिसको पिरामिड शेप बोलते हैं। ये बीच में से मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो अब आपको थोड़ा बेटर नजर आएगा। समझ में आ गया बेटा? यस सर। है ना। तो ये इस तरह से पिरामिड टाइप में इस मेटल के साथ में ये जुड़ जाएगा, ये ऐसे जुड़ेगा पिरामिड की शेप में, ठीक है। सभी एटम, सभी कॉर्नर्स ऐसे जुड़ जाएंगे। दैट इज, इस शेप को बोलते हैं, मतलब शेप को नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं सीपी, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन, जो कि एरोमेटिक होता है। और मेटल से इसके 5 बॉन्ड बनते हैं, और सारे पांचों के पांचों एडजेसेंट वाले कार्बन होते हैं, बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी कार्बन सारे के सारे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए ईटा 5 समझ में आ गया। ईटा 5 बेंजीन में ईटा 6 होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है सबको पता होगा। बेंजीन का तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो बेंजीन तीनों डबल बॉन्ड्स में को तोड़ देता है, तीनों डबल बॉन्ड टूट गए, और फिर मेटल के साथ में 6 के 6 कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाता है, ऐसे करके, ठीक है। ये ऊपर मेटल लगा दिया हमने, यहाँ पे मेटल है, तो इस तरह से ये क्या बनाता है, 6 हेपेटिसिटी दिखाता है, ईटा 6। यस बेटा, क्लियर है ईटा 6? यस सर। एलाइल देखो, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। C3H5, C3H5 कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 5 है, ये CH2 डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पर CH लगेगा, ये CH2 होगा, हो गए पूरे 5। इस CH2 पर है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब मेटल को ये लोन पे डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा यहाँ पर, इसके साथ सिंगल, इसके साथ सिंगल, और इस मेटल क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और वो तीनों बॉन्ड के लिए लगेगा ईटा 3, दैट विल बी ईटा 3, मतलब 3 बॉन्ड तीनों एडजेसेंट कार्बन के साथ में जुड़े हुए, इसलिए हेपेटिसिटी 3 होगी, ईटा विल बी 3। यस, क्लियर है सबको? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। अब रूल नंबर 5 देखिए, नेम ऑफ लिगेंड ऑलरेडी इंक्लूडेड डाई ट्राई टेट्रा, अगर ये उसमें लिगेंड में आता है, ठीक है, सेकंड सेट ऑफ प्रीफिक्स इज यूज्ड, तो यहाँ पर सेकंड सेट ऑफ प्रीफिक्स यूज करते हैं, लिगेंड को केप्ट विद इन ब्रैकेट टू अवॉइड एम्बिग्यूटी, और लिगेंड को ब्रैकेट में ही रखा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल दे रखा है, जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, सेकंड सेट ऑफ प्रीफिक्स में कैसे यूज करते हैं इथाइलिन डाइअमाइन में, अगर ये पहले से डाई है, पहले से डाई लगा हुआ है इसमें, तो हम अगर मेरे को दो ऐसे 2 मॉलिक्यूल जोड़ने हैं, एक तो ये है मेटल से जुड़ गया दोनों नाइट्रोजन साइड से, एक और है CH2 और NH2, एक और है ये भी मेटल से नाइट्रोजन की साइड से जुड़ रहा है, तो ऐसे 2 हैं, तो मैं क्या लिखूं, डाई इथाइलिन डाइअमाइन, गलत होगा। तो डाई अगर एक जगह पर वर्ड आ गया, तो ये कह रहा है कि जब यहाँ डाई आ गया तो आप इसके आगे डाई की जगह
बिस लिखेंगे, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस, 7 के लिए हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, नोनाकिस, डेकाकिस। आगे भी होते हैं 9, 10, 11, 12 सब कर सकते हैं। यस बेटा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर। मतलब कहीं बीच में डाई वाई आ जाए तो फिर डाई नहीं लगा सकते, फिर बिस ट्रिस लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये सीधा इन 2 लगे हुए हैं तो हम इसको लिखेंगे बिस इथाइलिन डाइअमाइन। फिर ये देखिए 2 डिग्री अमाइन है, ये मिथाइल 2 लगे हुए हैं NH के साथ में, तो डाई मिथाइल डाइअमाइन है, तो इसको क्या लिखोगे? बिस डाई मिथाइल डाइअमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन हो तो बिस मिथाइल अमाइन, 2 अगर ऐसे लगे तो इसके लिए बिस मिथाइल अमाइन। फिर डाई मिथाइल अमाइन डायरेक्ट लिख रखा है इसने, ऐसे 2 हैं मिथाइल अमाइन, डाई मिथाइल अमाइन। तो अगर ऐसे लगाने तो इसके आगे भी बिस लगेगा, वो लगाया नहीं उन्होंने, ठीक है? तो आप खुद समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Here this is used to make the distinct from dimethylamine. Dimethylamine से ये देखिए मिथाइलमाइन और डाइमिथाइलमाइन, ये भी एक अच्छी चीज है। ये डाइमिथाइलमाइन है और ये मिथाइलमाइन था, अगर मैं डायरेक्ट डाई लगा देता तो ये तो कुछ और बन जाता। तो इस एम्बिग्यूटी को भी सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जाता है। रूल नंबर 6 दे रखा है, देयर इज नो डिलीशन ऑफ वोवल और यूज ऑफ हाइफन। हाइफन को यूज नहीं करते, डिलीट नहीं करते किसी वोवल को, ठीक है? जैसे टेट्रा एमाइन है, सीधा सीधा टेट्रा एमाइन, दोनों ए लगे हुए हैं, ध्यान दे लेना, दोनों ए, एमाइन का ए भी और टेट्रा का ए भी है, दोनों ए यूज हो रहे हैं, कोई डिलीट नहीं किया हमने, ये ध्यान देने वाली बात है। रूल नंबर 7, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, इनके साथ 8 लगता है तो 8 वालों में ईएम होता है या अम होता है या ई नम होता है ऑफ मेटल। मेटल का नाम बाय रिप्लेसिंग, तो भाई इसके पीछे क्या करते हैं, मेटल नेम्स आर एंडेड विद 8, उसको 8 लगाते हैं। ईएम, अम या इनम अगर हो, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस के पीछे, तो मेटल के पीछे 8 लगाओगे, 8। कैसे? जैसे एल्यूमिनियम अम है तो एल्यूमिनेट 8 लगेगा पीछे। अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है फिर तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम रहेगा, नेगेटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे तो एल्यूमिनेट एल्यूमिनियम का, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, मोलिब्डेनम का मोलिबिडेट, जिंक का जिंकेट, निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबलेट, पागल का पगलेट, ऐसा भी होता है। यस, होता है कि नहीं होता? यस सर। तो ये पगलेट बोलते हैं ना, ये यहीं से आए, केमिस्ट्री से आए, याद रख लेना, ठीक है? अरे इसको सच में मत लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कोबाल्ट का कोबाल्टेट, उसके बाद मैग्नीज का ईज हो मैग्नेट, मैगानेट, मैनगानेट ऐसा नाम है, ठीक है? न्यूट्रल के लिए क्या लगता है भाई? न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं लगता। कैटायनिक के लिए न्यूट्रल्स मेटल इज एज नेम्ड एज द एलिमेंट, सीधा एलिमेंट का नाम। मेटल है कोबाल्ट तो कोबाल्ट ही रहेगा, प्लेटिनम तो प्लेटिनम ही रहेगा, कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, कैटायन, एनायन, न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इज इंडिकेटेड एज रोमन लैंग्वेज। हाँ, ऑक्सीजन स्टेट जब मेटल की लिखते हैं तो 1 2 3 4 ये भी रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। 1 रोमन में लिखेगा, 2 ये भी रोमन में, 3 ऐसा होता है, 4 ऐसा होता है, 5 ऐसा होता है, 6 ऐसा होता है, 7 ऐसा होता है ना, 8 एक और लगा दो, 9 क्या होता है, 10 में से एक माइनस करते हो 10 ये, तो यार रोमन लैंग्वेज है 1 to 10, वैसे इनके अंदर करते हैं। नेक्स्ट 4 एग्जांपल इन्होंने दिखा रखा है, फेरेट 2 8 लगा हुआ है, इसका मतलब एनायनिक लिगेंड है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, वरना आयरन 2 होना चाहिए था, सीधा नाम और 2 सीधा पीछे लगा, फेरेट लगा, 8 लगा, इसका मतलब ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इन्होंने फेरेट 2 लगाया है। कॉम्प्लेक्स नहीं दिखा रखा बट होगा फेरेट 2। नेक्स्ट देखो आयरन 2, अगर ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, तो आयरन 2 सीधा लगाएंगे। समझ गए ना दोनों में डिफरेंस? व्हाई आई हैव रिटन एज इम्पोर्टेंट टू दीस 2 एग्जांपल्स। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 9। ओके, एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब डॉट लगते हैं, पानी लगता है, ठीक है, पानी, तो उसको क्या बोलते हैं? ये देखिए यहाँ पर 4 वाटर तो अंदर जुड़े हुए हैं, इनको बोलेंगे टेट्रा एक्वा। एबीसी के हिसाब से एक्वा सबसे पहले आएगा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद में 2 क्लोरीन है, डाई क्लोराइडो
क्लोरीन को क्लोराइड नहीं क्लोराइडो लिखते हैं। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो सीधा कॉम्प्लेक्स पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालेगा, पॉजिटिव निकलेगा, तो सीधा आ जाएगा क्रोमियम। और 3 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में तो 3। क्लोराइड पीछे ये लगा हुआ क्लोराइड, क्लोरीन लगा है ये वाला बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर लगा हुआ है जो, इसको बोलेंगे क्लोराइड। और 2 पानी है डाईहाइड्रेट, दैट इज द नेम। ये वाले नेम अब आपको करने हैं, जब सीधा इनको पढ़ेंगे आपको डायरेक्ट आ जाएगा पीछे वाली कहानी, लेकिन लिगेंड्स के फॉर्मूले और स्ट्रक्चर जरूर याद होने चाहिए जो हमने पीछे किए थे, उनके नाम तो आप जब एग्जाम्पल करेंगे बहुत आसानी से समझ लेंगे। क्लियर है बेटा? 10वां एग्जांपल देखिए, नो स्पेस बिटवीन द नेम ऑफ दैट सेम कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेम के बीच में स्पेस नहीं देना। आईपीसी में आपने आई तक नेम +1 में जो किए थे ऑर्गेनिक के, उसमें भी स्पेस नहीं होता था, इसमें भी स्पेस नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है तो इसका नाम बताइए, इन्होंने पूछा है। क्रोमियम है, 3 अमोनिया और 3 वाटर है, तो ट्राई एमाइन, एमाइन पहले आएगा, एक्वा बाद में लगेगा, ट्राई एक्वा, ट्राई एमाइन, क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब 3 क्लोराइड का मतलब ये नहीं है कि 3 क्लोरीन लगे इसलिए 3 क्लोराइड है, नहीं, क्लोरीन तो सीधा क्लोराइड है। ये कैसे पता लगेगा कितने लगेंगे? ये डिपेंड करेगा पूरे कॉम्प्लेक्स पे जितना चार्ज आ रहा है, 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो 3 क्लोरीन लग गई। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. सीधा नाम बता रहा हूँ क्वेश्चन से के थ्रू। आगे देखो, कोबाल्ट है और ईन लगा हुआ है, ईन 3 लगे हैं, क्या लिखें? ट्रिस लिखेंगे अब, क्योंकि इसके बीच में डाई आता है। ट्रिस, ईन को इथाइलिन डाइअमाइन को इथेन 1,2 डाइअमाइन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथाइलिन डाइअमाइन एक ही चीज है, दोनों लिख सकते हैं, दोनों सही है। ट्रिस मतलब 3 ऐसे लगे हुए हैं। कोबाल्ट 3, कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। सल्फेट, पीछे सल्फेट है, सल्फेट कितने लगे हैं वो डिपेंड करे, और ऐसे से डबल है, ये याद रख लेना, ये 2 हैं, ऐसे से 2 और तब सल्फेट लगा है, सल्फेट 3 लगे हुए हैं, तो ये आपको चार्ज निकालना पड़ेगा इसका, तब जाके समझ में आएगा कि ये क्या कहानी है। ठीक है, 3 दोनों मतलब 6 पॉजिटिव, इसका मतलब कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव है, तभी 6 पॉजिटिव ऐसे लगेंगे, तो 3 सल्फेट तो नहीं लगेंगे फिर, तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको ये 2 बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ एक नोट दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वी डोंट इंडिकेट द नंबर ऑफ कैटायन और एनायन इन द आईपीसी नेम। कितने कैटायन या एनायन लगे हैं लास्ट में, ये मैं बता रहा था कि सल्फेट या क्लोराइड कितने लगे हैं वो हम इंडिकेट नहीं करते, है ना, जैसे यहाँ सीधा सल्फेट लगा हुआ, 3 सल्फेट थे बट हमने इसको इंडिकेट नहीं दिया कि 3 लगे, तो वो चीज हम बता पा रहे हैं। नेक्स्ट देखो, एजी अमोनिया और एजी साइनाइड, 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स है, एक ये कॉम्प्लेक्स है। अब जनरली क्या होता है, जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होता है वो पहले लिखा जाता है, जो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है वो बाद में, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ये वाला नेगेटिव है, और एजी साइनाइड 2 हैं, तो नेगेटिव कम से कम कितने होने चाहिए, 1 नेगेटिव एजी पर, ऐसा कुछ याद रखना। एजी जो है वो सिल्वर है, सिल्वर पर इस जगह पर 1 पॉजिटिव और इस जगह पर 1 नेगेटिव। साइनाइड 2 लगे हैं, एक साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए, एक साइनाइड पर 1 नेगेटिव, 2 साइनाइड पर 2 नेगेटिव, तो एजी पर अगर 1 पॉजिटिव है तो पूरे कॉम्प्लेक्स पर 1 नेगेटिव, और यहाँ अमोनिया पर कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो सारा चार्ज जो है वो एजी के ऊपर, और वो कितना 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स 1 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स के साथ चिपका है, इसके साथ काउंटर आयन नहीं लगे हैं, क्लोरीन वगैरह लगा सकते थे बट वो नहीं लगे, 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स जिसपे एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, दोनों आपस में जुड़ गए, दैट इज कॉल्ड कि यहाँ अब हम इसको नाम कैसे देंगे वो देखिए, डाई अमाइन, इसमें 2 अमाइन लगे हुए, सिल्वर 1, देखिए पॉजिटिव है तो सिल्वर, सीधा सिल्वर आ जाएगा, एजी मतलब सिल्वर। अब नेक्स्ट वाला देखो, डाई साइनाइडो, साइनाइड लगे 2, डाई साइनाइडो, आर्जेनेट, सिल्वर नहीं नाम है, 8 लगाएंगे मेटल के पीछे तो सिल्वरेट नहीं लगता होता, आर्जेनेट होता है वो, आर्जेनेट 1। यस, क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर है? जितने लिगेंड्स के नाम है वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे जो नाम याद किए हैं या एक बार आपने देखे होंगे उनको बना के देख के लिखिएगा, फिर सीधा एग्जांपल सारे दोबारा लिख के देखने हैं सबको, अगर ऐसा नहीं करोगे नाम नहीं आएंगे भी, याद रखेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? कोई बोल नहीं रहा भाई, सब सो गए क्या? Yes, sir, clear है, बस नाम याद रखना होगा। वो लिख के देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आईयूपिक नेम है, प्लेटिनम है, अमोनिया 2 लगे हैं, एक क्लोरीन लगा है, एक NO2 लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप है, क्लोराइडो ग्रुप है, अमोनिया लगा है, डाई अमाइन 2 अमोनिया है, डाई अमाइन, क्लोराइडो एक ही क्लोरीन है, क्लोराइडो
नाइट्रिटो, एन एन लगा दिया पीछे की, नाइट्रो ग्रुप जो है नाइट्रिटो बन गया और वो एन से जुड़ा हुआ है। प्लेटिनम 2, पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए प्लेटिनम 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आयुपैक नेम देना है इसका। K3 लगा हुआ है, अब K3 आगे, अगर क्लोरीन लगाना हो तो पीछे लगता है, लेकिन अगर पॉजिटिव आयन लगाना पोटेशियम या सोडियम तो वो आगे लगेगा कॉम्प्लेक्स, ये याद रख लेना। क्लियर है, ये चीज याद रहनी चाहिए, पोटेशियम पहले लगेगा, अगर क्लोरीन लगाना तो बाद में। मतलब ये नेगेटिव आयन वाला कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्रोमेट लगा है, क्रोमियम नहीं, क्रोमेट 8 लगा है, क्रोमेट 3, नेगेटिव आयन वालों के साथ ऐसा होता है। अब बात करते हैं K3 की। ठीक है, तो K3 कैसे वर्क करे, K3 को सबसे पहले लिखेंगे, जैसे क्लोरीन अगर पीछे लगाओ तो उसको सबसे बाद में लिखते हैं, वैसे ही अगर पोटेशियम या कोई भी पॉजिटिव आयन पहले लगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो पोटेशियम को पोटेशियम रहेगा। अब 3 लगे हुए हैं, क्या लगे हैं 3, ऑक्सैलिक एसिड के ग्रुप हैं, ट्रिस ऑक्सालेटो, ट्रिस ऑक्सालेटो, ट्राई ऑक्सालेटो नहीं लिख सकते, ट्रिस ऑक्सालेटो, क्रोमेट 3, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है बेटा, सिर्फ एग्जांपल ही रह गए यहाँ पर। CO क्लोरीन 2 है, इन 2 है, तो नाम क्या होगा, पीछे क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोराइड पीछे लग जाएगा, सीधी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डाई क्लोराइडो, 2 क्लोरीन है, बिस इथाइलिन डाइअमाइन, बिस इन है तो इथाइलिन डाइअमाइन, 2 ही वही है, लेकिन उसके आगे बिस लगेगा, डाई क्लोरीन सीधा लिख सकते हैं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, लिख लिख के देखना है सबको, ओरल मत पढ़ना है इसमें। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं, अगला नेम देखिए, प्लेटिनम अमोनिया 2 क्लोरीन 2 और फिर NH2CH3, ये एक अलग नाम है, NH2CH3, ऐसा लिगेंड आपने नहीं देखा होगा है ना। डाई अमाइन क्लोराइडो, 2 अमाइन है और क्लोराइडो है, अब ये वाला ग्रुप रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन अमाइन, ये आया था याद हो, मीथेन अमाइन, मीथेन के साथ अमाइन लगा हुआ, अमाइन का एक एच हटा के मीथेन लगा दिया। प्लेटिनम 2 क्लोराइड, मतलब प्लेटिनम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज तो बाद में निकलता है, प्लेटिनम पर 2 पॉजिटिव होंगे। क्लोराइड मतलब एक क्लोरीन बाहर निकला हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 पॉजिटिव है और प्लेटिनम पर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, इसमें ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है क्रोमियम की, निकालो भाई, कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल है, क्लोरीन 3 नेगेटिव है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पर 3 पॉजिटिव, अंदर वाटर है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसका मतलब क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव है, जो कॉम्प्लेक्स पे वही क्रोमियम पे। नेक्स्ट वाले में देखो C2H6, बेंजीन पे भी कोई चार्ज नहीं होता, और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या हो रहा है, बाहर कोई काउंटर आयन नहीं लगा, इसका मतलब बाहर 0 चार्ज है, अंदर बेंजीन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो क्रोमियम पे भी 0 है। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया सबको। 3 क्रोमियम पर 0 क्रोमियम पर 3 और 0 वाला ढूंढ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 और 0 वाले 2 हैं, इसका मतलब अब नेक्स्ट वाले में 4 या 6 है, तो देखते हैं नेक्स्ट वाले को। पूरे कॉम्प्लेक्स के बाहर K2 लगा, इसका मतलब 2 पॉजिटिव है, K2 मतलब 2 पॉजिटिव। अब आगे क्या होता है, सॉरी ये 2 पॉजिटिव, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे 2 नेगेटिव है। अब आगे क्या होगा, 2 नेगेटिव है तो ढूंढे, अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता, O2 पर कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या है, ऑक्सीजन 2 लगे हैं, एक ऑक्सीजन नहीं, 2 ऑक्सीजन लगे हैं, साइनाइड 2 है, तो क्या होगा, सोचिए जरा, कितना होना चाहिए, साइनाइड पे 1 नेगेटिव होता है ना, तो 1 नेगेटिव है साइनाइड पे, 2 नेगेटिव हो गया साइनाइड के ऊपर, दोनों 2 नेगेटिव। इसके अलावा सोचो भाई, इसका नाम बताना, क्या करना है, आंसर डाइक्लोराइड ऑफ दिस एथेन कोबाल्ट 3 कोबाल्ट, वो क्यों दे रखा भाई, ये क्वेश्चन गड़बड़ है क्या, शायद ये मटेरियल कॉपी पेस्ट हो गया कहीं और से। ठीक है, तो सीधा हमें तो इसका आंसर देना है, ये कौन सा आंसर होगा, सी और डी में से, यहाँ इन्होंने निकाल रखा है x की वैल्यू 6, ये आ जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। कैसे निकाली 6, देखिए यहाँ किस किस को कैसे कैसे लिया है, साइनाइड का 2 नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 नेगेटिव, इसका मतलब ये साइनाइड तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, ठीक है, ये साइनाइड तो ऐसा कैसा बच गया, इसलिए 2 नेगेटिव बाहर आ गया। उसके अलावा इसकी 6 पॉजिटिव दिखानी, क्रोमियम अगर 6 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर
2 नेगेटिव है, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, कितना हो गया 4 नेगेटिव हो गया, है ना। और यहाँ ऑक्सीजन O2 लगा हुआ है, इस O2 के ऊपर भी 2 नेगेटिव होना चाहिए, तो 4 और 2 6 नेगेटिव टोटल, तो इसका मतलब क्रोमियम 6 पॉजिटिव, यहाँ पर क्रोमियम 6 पॉजिटिव, और ये साइनाइड 2 नेगेटिव इंटैक्ट रह जाता है, या किसी इसको भी मान सकते हैं O2 का 1 नेगेटिव इंटैक्ट रह जाता है, एक ही बात है। यस, क्लियर हो गया बेटा, इस क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द आयरन एटम इन द कंपाउंड ABCD रिस्पेक्टिवली आर XYZ, सम ऑफ द XYZ इज, सम पूछा XYZ में, ऑक्सीजन स्टेट आयरन की बतानी है, तो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, साइनाइड 5 लगे हुए हैं, NOx लगा हुआ है एक, ठीक है, और Na4 है, इसका मतलब Na4 का मतलब यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 4 लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 4 नेगेटिव चार्ज है, आयरन लास्ट वाले में CO लगे हुए हैं, तो इस पे 0 है, कॉम्प्लेक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, और उसके बाहर भी कुछ नहीं लगा हो, तो आयरन पे भी 0 है, यानी ये आयरन 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, पहली बात, तो ये तो 0 जुड़ेगा। अब पूरे कॉम्प्लेक्स पर इसमें ऑक्सीजन 4 है, तो 4 दूना 8 नेगेटिव होना चाहिए, मतलब आयरन 4 पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में है यहाँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पर 4 नेगेटिव है, आयरन दोनों 4 ऑक्सीजन 8 नेगेटिव बनाते हैं, यहाँ 4 पॉजिटिव है, यहाँ 0 है। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए साइनाइड 5 है, NOS 4 नेगेटिव ऑलरेडी है, तो मतलब 1 नेगेटिव यहाँ से हो गया, और NOS पर 1 नेगेटिव होता है, तो आयरन यानी 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव, 1 NOS का नेगेटिव और 1 साइनाइड का नेगेटिव इसने सेटिस्फाइड कर दिया, 4 साइनाइड नेगेटिव बचे रह गए, तो इसलिए ऐसा होगा। इसको आप X मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, चॉइस इज योर्स, बाकी सिंपल कैलकुलेशन इन्होंने X मान के भी दिखा रखी है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेम ऑफ द, अब उल्टा आ गया, नहीं वही है, इसका नेम बताना IUPAC नेम, ठीक है, तो IUPAC नेम क्या होगा भाई, प्लेटिनम है, अमोनिया 2 है, क्लोरीन 1 है, और ये मीथेन अमाइन है, और क्लोरीन बाहर लगा हुआ, तो नेम आता है डाई अमाइन, 2 अमाइन है, क्लोराइडो, मीथेन अमाइन, प्लेटिनम 2 क्लोराइड, ये नेम होगा इसका, ठीक है, आप ढूंढ सकते हैं, आंसर भी सामने लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिस अब आपको करनी है। नेक्स्ट देखो, वाटर 6 है, तो 4 एक्वा होगा, ऑब्वियस सी बात है, डाई अमाइन 2 अमाइन, 4 एक्वा, टेट्रा एक्वा, कोबाल्ट, कोबाल्ट पे चार्ज कितना है, कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड बाहर लगा हुआ है, दैट्स इट, सबके सॉल्यूशंस दे रखे हैं और उसमें कुछ नहीं है। यस गाइस, क्लियर है सबको? दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो डाउट